हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET में एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसमें डिक्लेयर की गई या डिफाइन की गई वैल्यूज़ को एज आउटपुट कैसे प्रिंट करवाते हैं उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। थ्योरेटिकली एरे को डिक्लेयर करना, उसे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना और प्रिंट कराना अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ फॉर ईच नेक्स्ट लूप हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट विजुअल स्टूडियो 2005। नाउ आफ्टर दैट क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट टाइप विजुअल बेसिक को स्पेसिफाई करेंगे कि सेलेक्टेड है या नहीं। कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। नाउ आफ्टर दैट कंसोल एप्लीकेशन का नाम देंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने हमारा कोड एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। मॉड्यूल 1 इट्स अ नेम ऑफ अवर मॉड्यूल एंड सब मेन फंक्शन जो कि हमारे मेन फंक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी कि हमारा जो कंपाइलर जब भी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा एट दैट टाइम उसका जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। इट्स अ एंट्री लेवल ऑफ अवर कंपाइलेशन प्रोसेस। एंड सब जो कि मेन फंक्शन की एंडिंग को डिनोट कर रहा है। एंड मॉड्यूल जो हमारे इस मॉड्यूल को डिनोट कर रहा है इसके एंडिंग का। ठीक है। नाउ इन बिटवीन मेन फंक्शन सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हाउ टू क्रिएट एरे इन VB.NET। उससे रिलेवेंट एक कमेंट दे देते हैं लाइक create an array in VB.NET। ठीक है। create an array in VB.NET for example define array of integer। ठीक है। ये हमने कमेंट दे दिया है कि एरे VB.NET में कैसे डिफाइन करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू एरे ऑफ इंटीजर, यानी कि एक एरे डिक्लेयर करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लाइक डिम एज वी नो दैट वेन एवर वी वॉन्ट टू डिक्लेयर एन एरे एट दैट टाइम वी विल यूज डिम कीवर्ड। आफ्टर दैट नेम ऑफ एरे लाइक ARRAY इट्स अ नेम ऑफ एरे। ठीक है। और उससे रिलेवेंट उसकी एरे की लेंथ जो हमें स्पेसिफाई करनी है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इनको ब्लैंक भी रख सकते हैं। ठीक है। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट भी कर सकते हैं कि 5 इंडेक्सिंग का हमारे को या 5 लेंथ तक का एरे डिफाइन करना है, हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट एरे का नाम स्पेसिफाई कर दिया, उसकी सबस्क्रिप्ट हमने अभी फ़िलहाल ब्लैंक रखी है, उसकी लेंथ जो है उसे स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है। एज इंटीजर इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे। यहाँ पर हमने एरे नाम का एक एरे डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है। और उसकी एरे की अभी लेंथ हमने स्पेसिफाई नहीं की है। नाउ इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब हमें अगर इसमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है सो एट दैट टाइम हम इसी स्टेटमेंट के आगे इक्वल टू सिंबल लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट जो है उनको स्पेसिफाई करेंगे और इन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस हमें जो भी वैल्यूज़ इस एरे के अंदर असाइन करनी है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे लाइक 10, 30, 50 और एंटर मारेंगे। इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे मीन्स अब हमने इस एरे नाम का जो एरे डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है उसमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया है जो कि है 10, 30 और 50। ठीक है। नाउ एक कमेंट और दे देते हैं फॉर एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ एरे फॉर एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ एरे
using for each नेक्स्ट लूप। ये हमने कमेंट डिफाइन कर दिया है कि अगर हमें हमारे एरे में डिफाइन किए गए जो वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यूज हमने असाइन किए, अगर हमें उन्हें एक्सेस करना है एट दैट टाइम हमें फॉर ईच नेक्स्ट लूप को यूज में लेना पड़ेगा। सो declaration of for each नेक्स्ट लूप। अब हम फॉर ईच नेक्स्ट लूप को डिक्लेयर करेंगे, उससे रिलेवेंट हमने कमेंट दे दिया है। नाउ फॉर ईच इट्स अ कीवर्ड विच इज डिनोट्स द फॉर ईच लूप। Now after that element as integer in array। for each next loop जो है वो for each कीवर्ड से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट अगर हमें किसी भी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि उस एरे में स्टोर्ड हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाएगा फॉर ईच नेक्स्ट लूप में। लाइक इट्स अ नेम ऑफ वेरिएबल एज इंटीजर, जो भी क्या है इंटीजर टाइप का है, क्योंकि हमने जो एरे लिया है वो भी इंटीजर टाइप का ही लिया है, क्योंकि इंटीजर एरे में असाइन की गई वैल्यूज़ जो वो 1 बाय 1 एरे में असाइन किए गए एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, तो वो वेरिएबल की टाइप भी सेम होनी चाहिए इन एरे। यानी कि इस एरे इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज में डिफाइन किए गई एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट्स एज इंटीजर इन एरे। एरे में डिफाइन किए गए या असाइन की गई हर एक वैल्यू को 1 बाय 1 असाइन करेगा। और नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन और उन्हीं हर एक एलिमेंट्स को 1 बाय 1 प्रिंट करेगा एलिमेंट। नेक्स्ट कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया हमने, डिम एरे सब स्क्रिप्ट ब्लैंक रखी है एज इंटीजर, जो कि इंटीजर टाइप का है, और इसी के आगे इसकी वैल्यूज हमने स्पेसिफाई कर ली है अलॉन्ग विद द कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय द कॉमा। ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एन एरे एट दैट टाइम वी विल यूज फॉर ईच नेक्स्ट लूप। नाउ हाउ टू डिक्लेयर फॉर ईच लूप? फॉर ईच इट्स अ वेरिएबल एज इंटीजर इन एरे। एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप का है, कंसोल डॉट राइट लाइन एलिमेंट। यानी इस एरे में असाइन की गए हर एक वैल्यू को, हर एक एलिमेंट को एलिमेंट वेरिएबल जो है एक्सेस करेगा और प्रिंट करेगा जब तक कि सारे एलिमेंट एक्सेस नहीं हो जाते। ठीक है, नाउ कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड आउटपुट को होल्ड करने के लिए प्रिंट करेंगे। नाउ इट सिंपली प्रिंट 10, 30 और 50। यह हमने एरे की जो वैल्यूज़ यहाँ पर डिक्लेयर की थी, डिफाइन की थी 10, 30 और 50, उनको फॉर ईच नेक्स्ट लूप के थ्रू हमने यहाँ पर एज आउटपुट डिस्प्ले किया है, क्योंकि हमने लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या कर रहा है, इस एरे में डिफाइन किए गए हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा 1 बाय 1। तो 10, 30 और 50 तीनों को करके और एरे के वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा। So it's a overall way of working how to declare array in VB.NET, and if we want to access an element of an array at that time we will use for each next loop। अब इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। So now I hope you understand how to declare array in VB.NET and how to access an element of
array along with the use of for each next loop. I hope you understand. Thank you.